नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश में किसी न किसी जॉब की तलाश में हैं। तो इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश बजट 2021 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि एचपी बजट और एचपी इकोनॉमिक सर्वे से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की बात करें, दोनों ही बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। इनको आप करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। ठीक है जी। तो जो सृजन कर चुके हैं जिन सिंचाई क्षमता का, जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका उपयोग सही ढंग से हो सके तो उसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे सिंचाई के लिए बन गए हैं उनके उन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर और उनके एक्चुअल में यूटिलाइजेशन के अंदर जो है एक गैप रह जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जो जनरेट हो चुका है हमारा सिंचाई का और जो एक्चुअल में यूटिलाइजेशन है उसके बीच में एक गैप रहता है। इस गैप को ब्रिज करना होता है ताकि बेहतर ढंग से हम अपनी क्षमता का दोहन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है हिमकैड, यानी हिमाचल प्रदेश कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, योजना है, तो ये एक्चुअल में एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग ही हुई है। जो ऑलरेडी कैड कमांड एरिया डेवलपमेंट जो थी योजना, इस 1974-75 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भी यही था कि पोटेंशियल और एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है सिंचाई प्रोजेक्ट जो हैं वो करना उनका। तो इसका बाद में 2004 में इसमें WM वर्ड जोड़ दिया गया था, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये 2004 में कर दिया गया था। तो वही दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके अभी सरकार ने इस बजट में उसको हिम कैड का नाम दे दिया है। ठीक है, तो हिम कैड में जो है ऑलरेडी ये हालांकि नई नहीं है ये योजना, ये पहले से ही चल रही है। तो इसमें 15,242 हेक्टेयर की जो है क्षमता को इसके अंतर्गत लाया जा चुका है। ठीक है जी। तो इसमें एक और जो चीज़ होती है वो ये है कि इसमें मेजर और मीडियम जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वो होते हैं जहाँ पर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की क्षमता है, सिंचाई क्षमता। ठीक है, और मीडियम वाले हैं जिनमें 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की क्षमता हो, 10,000 हेक्टेयर से कम कम की सिंचाई की क्षमता हो। तो जो मेजर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक ही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेजर सिंचाई परियोजना कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। वो एक ही है हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फूलों के व्यापार को किस एक्ट के अंतर्गत अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी व्यापार होता है फूलों का, काफ़ी खेती होती है, लेकिन जो किसान फूलों की खेती करते हैं उन्हें कृषि मंडियों में फूलों का व्यापार करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो किसी भी एक्ट में जो है शामिल नहीं थे फूल। तो कृषि मंडियों में उन्हें दिक्कत होती थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी के बजट में इन फूलों की खेती को HP एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत अनुसूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है लीगली ये लोग जो हैं फूलों के किसान जो हैं वो अपने फूलों को बेच सकते हैं, उनका व्यापार कर सकते हैं मंडियों में, कृषि मंडियों में। और जो HPMC है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है जी। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जो जो भी है आपका हॉर्टिकल्चर, जो भी आप बगीचों में जैसे सेब वगैरह है वो उगाते हैं, उनका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, वो चीज़ करते हैं। जैसे जूस वगैरह निकाल के किस तरह से प्रोसेसिंग वगैरह करनी, वो HPMC देखता है। और HPMC भी काफ़ी पुरानी ये कॉरपोरेशन है, 1974-75 से ये चल रही है HPMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के बागवान को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के हाई डेंसिटी पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी नई योजना आरंभ की है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आप मुझे बताइए कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना। ठीक है, तो इस साल की जितनी भी इस बजट में योजनाएं होंगी वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि उनके आगे स्वर्ण जयंती ज़रूर लिखा होगा। वो स्वर्ण जयंती क्यों लिखा होगा, क्योंकि स्वर्ण जयंती जो है वो हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड डे की स्वर्ण जयंती है।
ठीक है जी। तो इस बार जो है 50 वर्ष पूरे कर चुका है पूर्ण राज्यत्व के हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए जो है स्वर्ण जयंती हर हर योजना के आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि 5 दशक की जो विकास गाथा है उसको स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुँचाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौ सेवा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किन 2 स्थानों पर चारा उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? यहाँ पर मैंने 2 लिखा है 2 स्थानों पर, लेकिन ये 4 स्थानों पर किए जा रहे हैं। तो पहले आप 2 बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर सी राइट आंसर है, पालमपुर तथा बागथन। पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बागथन जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ जो ज्यूरी है, ठीक है जी, ज्यूरी जहाँ पर जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ज्यूरी और ताल, यहाँ पर भी जो है चारा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर चारा जो है उत्पाद किया जाएगा, चारा प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि गौ जो सेवा के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं गौ अभ्यारण्य, वहाँ पर चारा उपलब्ध करवाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत पहाड़ी दालों, परंपरागत अनाजों और बेमौसमी फसलों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा? ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी स्कीम्स आपकी इस बजट की होंगी वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पर स्वर्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड क्या है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड ने शुरू किया है, तो स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? इसमें सी आपका राइट आंसर है। तो इसका एक्चुअल में इस फंड को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के जितने भी उपायुक्त हैं, उनके बीच में सुशासन हेतु प्रतिस्पर्धा हो सके और इनोवेशन को भी प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य क्या है? शिमला में जो है सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है, उसका उद्देश्य है, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है, कि शिमला और धर्मशाला की शहरी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित और प्रबंधित किया जा सके ताकि, ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। तो ये जो है सिर्फ शिमला और धर्मशाला की सिटीज़ से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों में चरणबद्ध ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी? ठीक है जी, तो जब से कोविड आया है तो हर जगह जो है अब ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 65 सेवाओं को बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? ठीक है, हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर अभी 65 सेवाएं प्रदान की जा रही थी, तो इनको कितना किया जाएगा? इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किसानों को उपज के विपणन हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किन 3 स्थानों पर नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन केवल पूछ लेते हैं कि किन 3 स्थानों पर नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, महेंद्रली और शिलारू जो कि शिमला जिला में, और बंदरोल जो कि आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बंदरोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1870 में जो है आरसी ली ने सबसे पहले जो है एप्पल इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि आरसी ली का नाम कम जाना जाता है क्योंकि ये जो है सेब ज़्यादा चले नहीं यहाँ पर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद जो है कोटगढ़ में जो है सैम्यूल इवान स्टॉक्स ने, जो कि सत्यानंद स्टॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने जो है कोटगढ़ के रीजन में जो अमेरिकन एप्पल इंट्रोड्यूस किए थे वो ज़्यादा फेमस हुए बाद में। ठीक है, तो जो शिलारू है, शिलारू यहाँ पर एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, सिंथेटिक टर्फ के लिए वो हॉकी स्टेडियम जाना जाता है। तो हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, ये एक्चुअल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का नेताजी सुभाष हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है शिलारू में, ये आप याद रखिएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हिमाचल प्रदेश के बजट से मैंने लिए थे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एचपी बजट और एचपी इकोनॉमिक सर्वे से बनते हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ये इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो आपकी स्टैटिक जीके है, कन्वेंशनल जीके एचपी की,
वो बहुत छोटी सी है। तो उसके अलावा जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये करंट इवेंट्स में भी कवर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।